हेलो एवरीवन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं 7th चैप्टर। सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और इसको हम कैसे और कहाँ अप्लाई करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, डिस्टेंस फॉर्मूले को ड्राइव करने से पहले एक बार आप पॉइंट के बारे में थोड़ा जान ले। वैसे तो आप लोगों को पता ही है। देखिए स्टूडेंट, पॉइंट जो होता है जनरली अभी जो हमारी क्लास तक चला हुआ है, पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट हमारे पास होते हैं यहाँ पर, जिनमें से फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा जो कोऑर्डिनेट होता है उसको वाई कोऑर्डिनेट, यानी इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक्स कोऑर्डिनेट। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है स्टूडेंट जिसको हम बोलते हैं एब्सिसा। ऐसे ही दूसरा जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। और इसको हम स्टूडेंट ऑर्डिनेट भी बोल देते हैं। अब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट के अंदर क्या रोल होता है स्टूडेंट, देखिए ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं स्टूडेंट, ये हमें पॉइंट की पोजीशन को बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट, हमें एक पॉइंट दिया हुआ है 2,3, तो उसके अंदर ये एक्स कोऑर्डिनेट हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है और वाई कोऑर्डिनेट हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो एक बार इसको समझ लीजिए आप। देखिए स्टूडेंट, ये तो हमें पता है दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और इसको हम सिंपली या जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर मैंने पॉइंट मार्क कर दिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। 1, 2, 3, 4। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमें पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें क्या बताते हैं, पोजीशन, पोजीशन ऑफ पॉइंट। यानी ये दोनों मिलके हमें पॉइंट की पोजीशन बताते हैं। कैसे बताते हैं, देखिए स्टूडेंट, पोजीशन का मतलब है, जैसे आपको बोला गया भाई एक्स कोऑर्डिनेट इसका 2 है, इसका मतलब है स्टूडेंट इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट 2 है तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस 2 यूनिट है। अब जैसा कि हमें पता है स्टूडेंट, वाई एक्सिस ये है, इसमें ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू होती है, नीचे की तरफ नेगेटिव, बिलो द ओरिजिन नेगेटिव, अबव द ओरिजिन पॉजिटिव, एंड राइट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव। ओरिजिन के राइट हैंड साइड में आप अपने राइट हैंड साइड में कह दीजिए अगर आप इधर मुंह करे हुए हैं तो, और इधर लेफ्ट हैंड की तरफ नेगेटिव वैल्यू होती है एक्स की। तो पोजीशन को कैसे बता रहा है, मान लीजिए आपको बोला है भाई एक्स का कोऑर्डिनेट 2 है, इसका मतलब है स्टूडेंट वाई एक्सिस है, आपको 2 यूनिट एक्स की डायरेक्शन में चलना है। अब वाई एक्सिस ये है तो यहां से आपने ओरिजिन से स्टार्ट करें, 2 यूनिट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव होता, मान लीजिए -2,3 होता तो -1 -2, इधर से यहां से ओरिजिन से -1 -2 इधर नेगेटिव की डायरेक्शन में चलते, यहाँ पॉजिटिव है तो 1 और 2, यानी 2 यूनिट हम चल के यहाँ पहुंच गए। अब हमें स्टूडेंट वाई कोऑर्डिनेट 3 दिया हुआ है, इसका मतलब वैसे भी ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमें ऊपर की तरफ 3 यूनिट, यानी एक्स एक्सिस से, वाई कोऑर्डिनेट है तो एक्स एक्सिस से वाई की डायरेक्शन में 3 यूनिट चलना है। तो वाई की डायरेक्शन ऐसे हो गई, पॉजिटिव होगी, 1, 2 एंड 3। तो स्टूडेंट 2 यूनिट हम एक्स की डायरेक्शन में चले ओरिजिन से या वाई एक्सिस से कह दीजिए, और 3 यूनिट हम किधर चले, एक्स एक्सिस से वाई की डायरेक्शन में चले, तो हम इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। यानी ऐसे चले और फिर ऐसे चले और हम कहाँ पहुंच गए स्टूडेंट, जो हमारा पॉइंट है, जो उसकी पोजीशन है, वहाँ हम पहुंच गए। तो ऐसे स्टूडेंट जो कोऑर्डिनेट होते हैं, चाहे वो एक्स कोऑर्डिनेट हो या वाई कोऑर्डिनेट हो, वो दोनों मिलके हमें क्या बताते हैं, किसी पॉइंट की पोजीशन बताते हैं हमें। अब मान लीजिए स्टूडेंट, हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हो और उन दोनों पॉइंटों के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। यानी डिस्टेंस
बिटवीन फर्स्ट पॉइंट को मैंने कंसिडर कर लिया P और इसके कोऑर्डिनेट कंसिडर कर लिए x1 y1 एंड सेकंड जो पॉइंट है उसको मैंने कंसिडर कर लिया Q और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। यानी आज का जो हमारा कंसेप्ट टॉपिक रहेगा वो हमें दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए P स्टूडेंट यहाँ हो गया x1 y1 और Q यहाँ हो गया x2 y2 और स्टूडेंट ये हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम एक डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिसका नाम है स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखिए स्टूडेंट इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ हो गया ओरिजिन y एक्सिस x एक्सिस। पॉइंट स्टूडेंट आप कहीं भी ले सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले सकते हैं दोनों पॉइंटों को, एक को फर्स्ट में, एक को सेकंड में, एक को फर्स्ट को, एक को थर्ड में, एक को फर्स्ट को, एक को फोर्थ में, या फिर एक को आप एक पॉइंट को इधर ले लीजिए, एक पॉइंट को फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लीजिए, एक को सेकंड में, या एक को थर्ड में, एक को फोर्थ में, आप कैसे भी ले सकते हैं। तो सभी से रिजल्ट सेम आएगा। तो स्टूडेंट मैंने दो पॉइंट Q जो है मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया इसको, और इसके कोऑर्डिनेट स्टूडेंट वो ले लिए मैंने x2 y2 जैसा कि हम पहले मेंशन कर चुके हैं, और दूसरा पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट हम मेंशन कर चुके हैं x1 y1। देन वी हैव टू फाइंड PQ डिस्टेंस, हमें PQ डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, ये डिस्टेंस D हमें PQ फाइंड आउट करनी है, इसको मैंने D लेट कर लिया। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसके कोऑर्डिनेट है यहाँ पर x1 और y1। अब स्टूडेंट x कोऑर्डिनेट का मीनिंग अभी हम पहले सीख चुके हैं कि क्या होता है। यानी x का मतलब होता है वो इस y एक्सिस से या ओरिजिन से x की डायरेक्शन में जितना कोऑर्डिनेट दे रखा है उतने यूनिट, यानी यहाँ से हमें इतनी दूरी जो कवर करनी है वो स्टूडेंट कितनी हो जाएगी x1। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट वो x1 है। ऐसे ही अब y की डायरेक्शन में हमें कितना यूनिट चलना है, जितना इसका y कोऑर्डिनेट है। तो y कोऑर्डिनेट इसका कितना है स्टूडेंट y1, देन दिस डिस्टेंस इज y1। तो ये डिस्टेंस हो गई स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक y1, और ये डिस्टेंस हो गई x1। ऐसे ही स्टूडेंट हम q के बारे में डिस्कस करें तो q को अगर हम पोजीशन बताए q की, तो x2 इसका x कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब है स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी ओरिजिन से हमें x की डायरेक्शन में कितने यूनिट चलना है, जितना इसका x कोऑर्डिनेट है। यानी ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये हमारे पास कितनी हो गई x2, और ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थी स्टूडेंट हमारे पास x1। ऐसे स्टूडेंट अब हम y की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो y की डायरेक्शन में हम जितना चलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट y कोऑर्डिनेट। यानी ये जो डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है पॉइंट से लेकर, और x एक्सिस तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये हमारे पास हो गई स्टूडेंट y2। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये टोटल जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये x2 है, दिस इज x1। अगर आपसे पूछी जाए कि ये डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है स्टूडेंट, ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास x2 है और ये इतनी डिस्टेंस x1 है। तो ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, x2 में से, यानी इस पूरी डिस्टेंस में से अगर आप ये इतनी डिस्टेंस पूरी में से इतनी डिस्टेंस को माइनस कर देते हो, तो आपके पास ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, x2 माइनस x1। इसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये जो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट से हमने ये जो
लाइन जो हमने ड्रॉ की थी इसके ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए इस तरीके से, और इस पॉइंट को स्टूडेंट मैं नाम दे रहा हूं M। अब एक बार आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो यहां से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये 90 डिग्री का एंगल, दिस इज आल्सो 90 डिग्री, तो ये भी स्टूडेंट कितने का हो जाएगा 90 का, और ये बन जाएगी एक रेक्टेंगल। और जैसा कि हम जानते हैं रेक्टेंगल में स्टूडेंट अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, तो इस रेक्टेंगल के अंदर इसकी जो अपोजिट साइड है स्टूडेंट वो ये हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस अगर x2 माइनस x1 है हमारे पास, तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितनी आ जाएगी x2 माइनस x1। ये x2 माइनस x1 कहाँ से आई थी, ये टोटल हमारे पास x2 थी और ये x1 थी, x2 में से x1 को हमने माइनस कर दिया, देन दिस डिस्टेंस इज x2 माइनस x1। और क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1। अब देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर ही रहे हैं कि ये वाली एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में स्टूडेंट ये जो लेंथ है ये कितनी है y1 है, तो इसके जो अपोजिट साइड है स्टूडेंट वो ये है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, ये टोटल डिस्टेंस है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा y1। अगर आप इसको और आगे एक्सटेंड करते हो तो इसका मतलब है स्टूडेंट ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास आई है y1, सो दिस डिस्टेंस इज आल्सो y1। और थोड़ा ध्यान से और देखें तो ये पूरा जो डिस्टेंस है स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस पॉइंट से लेकर दिस पॉइंट तक, तो ये टोटल जो डिस्टेंस है ये है y2 और ये इतना डिस्टेंस है y1। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, y2 माइनस y1, यानी इस टोटल में से अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमारे पास ये डिस्टेंस बच जाएगी। टोटल हमारे पास y2 और ये वाली कितनी y1, तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ गई y2 माइनस y1, और यही डिस्टेंस स्टूडेंट इसके इक्वल है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस कितनी हो गई y2 माइनस y1। ठीक है, अब इस पॉइंट को हमने P नाम दिया हुआ, इसको Q M और इसको Q। तो जो हमारे पास ट्रायंगल दिखाई दे रहे स्टूडेंट P M Q, इस ट्रायंगल के अंदर देखिए स्टूडेंट, अगर इसको हम एंगल कंसिडर करें, कोई भी एंगल हो, कितने का भी हो सकता है ये, लेकिन अगर इस एंगल को मैंने थीटा कंसिडर कर लिया तो इस थीटा के सामने वाला स्टूडेंट ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। तो यानी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे सामने बन गई है। और राइट एंगल ट्रायंगल में स्टूडेंट आपको पता है हम कौन सी थ्योरम जनरली यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये आएगी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में देखिए जो हमारे पास बेस है स्टूडेंट वो है x2 माइनस x1, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस ये मैंने बेस की वैल्यू रखी है अभी यहाँ बेस, प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हम फाइंड आउट कर चुके हैं y2 माइनस y1 ये वाली डिस्टेंस, तो यहाँ आ जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो गया स्टूडेंट परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज जो है स्टूडेंट ये हमारी PQ डिस्टेंस ही है और जिसको हमने D लेट कर रखा है, तो इज इक्वल टू में हो गया स्टूडेंट D का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है D, सो D इज स्क्वायर हटाएंगे तो स्टूडेंट इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, और इस सारे का हमने ये क्या कर दिया स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस D को ही जो हमारे पास ये वैल्यू आई है इसी को ही हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। हमारी जो 7.1 एक्सरसाइज है उसमें लगभग सारे क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से ही सॉल्व करने हैं, यानी यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट मैंने यहाँ लिखे हैं।
फर्स्ट पार्ट में इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, यानी पॉइंट आपके पास दिए हुए हैं 2,3 एंड 4,1, इनके बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो जब भी स्टूडेंट दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या करें, दोनों में से किसी एक को आप x1 y1 कंसिडर कर लीजिए और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 कंसिडर कर लीजिए। वो आपकी इच्छा है कि आप इनको x2 y2 कंसिडर करते हो और इनको x1 y1, या इनको x1 y1 इनको x2 y2, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप इनको x2 y2 कंसिडर कर लें, इनको x1 y1, या जैसा कि मैंने लिया हुआ इधर x1 y1 और इधर x2 y2, उससे रिजल्ट डिफरेंट वेरी नहीं करेगा, सेम आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये डिस्टेंस मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ दोनों पॉइंटों के बीच की। रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 हमने यहाँ क्या लिया है 4 माइनस x1 कितना है स्टूडेंट 2, और ये इसका हमने कर दिया स्क्वायर, प्लस y2 इज 1 माइनस y2 माइनस y1, y2 इज 1 एंड y1 इज 3, और इसका हमने क्या करना है स्क्वायर। तो ये आएगा स्टूडेंट 4 माइनस 2, 2 बचेगा और ये 2 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं माइनस की नंबर होती है प्लस की नंबर, अगर हम उसकी इवन पावर करते हैं तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आता है। तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा +4, एंड दिस कैन बी रिटन एज +8 यानी रूट ऑफ 8, और रूट ऑफ 8 को स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, ये पॉइंट आप ध्यान दीजिए, 8 को हमने क्या लिख दिया 4 इंटू 2, और 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है स्टूडेंट 2 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई इन दोनों पॉइंटों के बीच की। अभी मैं ये कह रहा था स्टूडेंट, अभी हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, इसको x1 y1 कंसिडर किया, इसको x2 y2। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको x2 y2 कंसिडर कर लेता हूँ और इसको x1 y1, तो देखिए स्टूडेंट रिजल्ट जो है तब भी हमारा यही आएगा, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू हो गई स्टूडेंट 3, y2 माइनस y1, तो ये आ जाएगा 1, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और ये इसका हो गया स्क्वायर। तो ये आएगा स्टूडेंट 2 माइनस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया स्टूडेंट √8, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, यानी 4 का रूट हो जाएगा 2 और 2√2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसका जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, एक फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी। हमने दो पॉइंट हमारे पास दिए हुए हैं a, b, और दूसरा पॉइंट है -a, -b। तो जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया आपके पास चॉइस है, आप अपनी तरफ से x1 y1 और x2 y2 कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट इनको x1 y1 कंसिडर कर लेता हूं और इनको x2 y2, देन डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यहाँ x2 की वैल्यू है स्टूडेंट a, x2 माइनस x1 की वैल्यू -a, माइनस करेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगी प्लस इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस, देखिए y2 माइनस y1 करना है हमने, y2 की वैल्यू है b, और इसमें से y1 की वैल्यू माइनस करनी है जो कि ऑलरेडी नेगेटिव है। तो जब आप माइनस की वैल्यू और माइनस करनी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा स्टूडेंट 2b, तो आप यहाँ पर 2b का होल स्क्वायर, ऐसे स्टूडेंट ये हो जाएगा a प्लस a 2a का होल स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 4a स्क्वायर, प्लस 2b का स्क्वायर करेंगे 4b स्क्वायर, और स्टूडेंट जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है इसमें दोनों में हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 4, तो अंदर हो जाएगा रूट ऑफ 4 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये मैंने यहाँ पर आपको दो पार्ट करा दिए, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट है या सेकंड पार्ट आप इसको देख लेना। तो इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूले का अब आगे यूज करेंगे।